यूक्रेनी मिलिट्री प्रवक्ता ने खुद हमले का खुलासा किया है। सेवास्तोपोल पर हमला यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें, शनिवार को हमले में 10 फ्यूल टैंक्स तबाह करने का दावा किया गया था और इस बारे में ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब अलग अलग टारगेट सेट कर ऑयल डिपोज को भी टारगेट किया जा रहा है। 10 फ्यूल टैंक्स कैसे शनिवार को हुए इस हमले में तबाह हुए थे, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, क्योंकि सेवास्तोपोल पर जिस तरीके से हमला हुआ यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव का इसे हिस्सा माना गया और यही बड़ी वजह है कि अब यूक्रेनी मिलिट्री प्रवक्ता की तरफ से इसको लेकर कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन आपके सामने है इस पूरे हमले को लेकर। क्रिमिया के सेवास्तोपोल में ये जो हमला हुआ, यूक्रेनी काउंटर अटैक की ये शुरुआत बताई जा रही है। शनिवार को ही यूक्रेनी हमले में 40,000 टन ऑयल प्रोडक्ट बर्बाद होने का दावा किया गया। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के रसद और फ्यूल प्रोडक्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी की ओर यूक्रेन बढ़ रहा है, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि काउंटर अटैक को लेकर कई बड़े थ्रेट बने हुए हैं। और इस नए थ्रेट के बारे में अब जान लीजिए, जहां क्रिमिया पर यूक्रेनी हमला पुतिन को खुली चुनौती माना जाएगा। क्रिमिया पर और तेज हो सकते हैं यूक्रेन के हमले और रूस के कब्जे वाले बाकी इलाकों में भी हमले की तैयारी को लेकर कई बड़े इनपुट हैं। हालांकि क्रिमिया हमले के बाद ही रूस आक्रामक हो गया है। और यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पहली बार यूक्रेनी एयर स्पेस में अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट नजर आया है। यूक्रेन में नजर आया अमेरिका का P-8A पोसेडॉन विमान। यूक्रेन से रोमानिया कोस्ट की ओर यह बढ़ रहा है अमेरिकी टोही विमान। रूसी Tu-95 बॉम्बर के हमले के बाद अमेरिका का एक्शन हुआ है। रूस में अमेरिकी विमान, और क्या अब ये रूस से सीधा घमासान है, यही बड़ा सवाल। पहली बार यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य विमान की मौजूदगी क्या संकेत दे रही है? रूसी Tu-95 बॉम्बर्स की अटैक के बाद अमेरिकी विमान नजर आया है और अमेरिकी टोही विमान P-8A की मौजूदगी की वजह अभी तक हालांकि साफ नहीं हो पाई है। ब्लैक सी से बेहद नजदीक की गई है अमेरिकी विमान की तैनाती और कई बड़े सवाल। क्या अमेरिका ने अब यूक्रेन में अपने सैन्य विमान उतार दिए हैं? हालांकि क्या अमेरिका सैन्य विमान का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर सकेगी, ये एक और बड़ा सवाल। क्या रूसी लड़ाकू विमानों से सीधा टक्कर लेने की अमेरिकी विमान की ये तैयारी थी? क्या ये रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव की शुरुआत माना जाएगा? ये तमाम बड़े सवाल थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, जहां रूसी मिसाइलों पर कीव की तरफ से बड़ा दावा किसी तीसरे देश की है। रूस की ये मिसाइलों की तकनीक रूसी नहीं है, मेटल और टेक्नोलॉजी रूस की नहीं है, स्मगलिंग के जरिए रूस को ये टेक्निक मिली है। कीव की तरफ से इसको लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं।